इसी तरह वक्त के पाबंद लोग हो जाएं तो मुझे उम्मीद है कि हमारी कौम के अंदर एक इनकलाब पैदा हो सकता है। खैर अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने वक्त का ख़ास ख्याल रखा, इसलिए आप किसी भी जलसे में मुझे मिलेंगे तो मैं आपका ज़रूर ख्याल रखूँगा इंशाअल्लाह। न दौलत काम आएगी न शोहरत काम आएगी, न दौलत काम आएगी न शोहरत काम आएगी, क़यामत में मोहम्मद की शफ़ाअत काम आएगी। ज़रा ज़ोर से बोले सुभान अल्लाह। न दौलत काम आएगी न शोहरत काम आएगी, क़यामत में मोहम्मद की शफ़ाअत काम आएगी। सजा लो अपने चेहरों पर रसूल पाक की सुन्नत, अंधेरी कब्र में आका की सुन्नत काम आएगी। सजा लो अपने चेहरों पर रसूल पाक, इस पे कहाँ बोलेंगे, इस पे कहाँ बोलेंगे। हाँ, जो तकरीर हुई है उसी के ऊपर पढ़ रहा हूँ शेर, है ना। गलतियों से है जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से है जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान है खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। सरकार मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि बहुत सारे झगड़े तो सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि हम लोग किसी बात का समझौता नहीं करते, बल्कि कहते हैं फला ने ऐसा ज़रूर कहा होगा। नहीं नहीं, कोई आकर के थोड़ी सी भी लगा दे, अरे हाँ बिल्कुल उसने तो ऐसा कहा होगा, मुझे ऐसा, अरे वो है ही ऐसा। इस तरीके की बातें जो हम अपने दिमाग से ही पैदा कर लेते हैं ना, इसी से झगड़ा होता है। जो अपने जहन से ही हम हर सवाल का जवाब अपने दिमाग से ही निकाल लेते हैं, सामने वाले से पूछते नहीं कि भाई आपने ऐसा कहा है कि नहीं कहा है। इसी तरीके से झगड़ा होता है। गलतियों से है जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान है खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। मैं तुझे और तू मुझे इल्ज़ाम देते हैं सदा, मैं तुझे और तू मुझे इल्ज़ाम देते हैं सदा, अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। इतना बड़ा शेर मैंने पढ़ा, अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। हज़रात आप सुने उस्तादुल उलमा मुफक्किर क़ौम मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती सिद्दीक़ हसन साहब क़िबला क़ादरी की आमद हो चुकी है। बुलबुल बाग़ रज़ा मद्दाह मुस्तफ़ा आशिक़ सरकार गुलज़ार मिल्लत जनाब मोहतरम ज़ाकिर इस्माइली साहब क़िबला की भी आमद हो चुकी है। इंदलिब गुलशन रसालत मद्दाह मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम शोएब वारसी भदोही की भी आमद हो चुकी है। सारे लोग तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों में हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला आलिमी की भी आमद हो जाएगी। अब आप लोग अपनी तवज्जो को मेरी तरफ मबज़ूल करें ताकि मैं आपसे कुछ मुखातब हो सकूँ, समझ रहे हैं कि नहीं। और जो कमेटी के लोग हैं, जो लोग पीछे खड़े हुए हैं या जो लोग इधर उधर हैं, जितने पीले कुर्ते वाले, उनसे गुजारिश है कि वो लोग आगे आकर के बैठ जाएं। जितने कमेटी के लोग हैं, जितने लोगों ने बिल्ला लगा के रखा है, क्या ऐसे ही कमेटी में दाखिल हो गए? जब आप लोग इधर उधर चहलकदमी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तब तो सारे लोग यहाँ से वहाँ हो जाएंगे। गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग इधर उधर खड़े बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो ताख़ीर ना करें, महफ़िल नूर में तशरीफ़ ले आएँ। अब मैं आपसे 2 मिनट की गुफ्तगू करूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह एक शेर पढ़ूँगा। जनाब आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब क़िबला एक वाक़या कोट करते हैं कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा तवाफ़े काबा का इरादा किया, उम्रा का इरादा किया। तो सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने मक्का शरीफ जाने का इरादा किया तो उस वक्त मेरे साथ में तकरीबन 30,000 की तादाद में लोग थे। कितनी तादाद में? 30,000 की तादाद में लोग थे। सारे लोग मक्का शरीफ पहुंच गए, सब लोग मक्का शरीफ पहुंच गए। काबा शरीफ का तवाफ किया गया, ज़ियारत हुई। सरकार गौसे आज़म आके हुजरे में बैठ गए। लोगों को पता चला कि गौसे आज़म बगदाद से तशरीफ़ लाए हैं, तो सारे लोग आकर के आका गौसे आज़म की ज़ियारत करने लगे। सब लोग आने लगे, दूर दूर से लोग आए, ज़ियारत करने लगे। मुफ्ती मक्का जो सबसे बड़े मक्के के मुफ्ती थे, जब उनको पता चला कि बगदाद से अब्दुल कादिर आए हैं, तो वो भी हुजूर गौसे आज़म की ज़ियारत के लिए आ गए। आए, ज़ियारत की। ज़ियारत करने के बाद उन्होंने सरकार गौसे आज़म से कई सवाल किए, कई सवाल किए। सरकार गौसे आज़म ने सबके जवाब दे दिए। उसके बाद सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, मुफ्ती मक्का अब एक सवाल मैं भी तुमसे करता हूँ, उसका जवाब दे दो। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, मुफ्ती मक्का तुमने मुझसे जितने सवाल किए मैंने सबका जवाब दिया। आप लोग सुन रहे हैं तवज्जो से? ज़रा मोहब्बत से बोल के बता दें सुभान अल्लाह।
सब लोग सुन रहे, दाहिनी सिमत की आवाज़ बहुत कमज़ोर है, ज़ोर से बोले सुभान अल्लाह। सरकार गौस पाक इरशाद फरमाते हैं, मुफ्ती मक्का तुमने मुझसे बहुत सवाल किया, मैंने सारे सवालों के जवाब दिए, अब एक सवाल मैं करता हूं, तुम उसका जवाब दे दो। मुफ्ती मक्का कहते हैं, हुजूर इरशाद फरमाएं। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, मुफ्ती मक्का ये बताओ, जब अल्लाह के नबी को आखिरी गुस्ल दिया गया था तो उस आखिरी गुस्ल से जो पानी बच गया था वो पानी अब कहाँ पर है? अल्लाह, थोड़ा सा इको कम कर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस पानी से गुस्ल दिया गया था तो वो आखिरी पानी जो मेरे आका के गुस्ल से बचा था, जो आका के जिस्म मुबारक से मस होकर के ज़मीन पर या जहाँ भी गिरा था, तो वो उस वक्त कहाँ पर है, वो इस वक्त कहाँ पर है? तो मुफ्ती मक्का हैरान हो गए, परेशान हो गए। गए रात को, कहा हुजूर मुझे एक रात की मोहलत चाहिए, मुझे इस वक्त जहन में मेरी बात नहीं आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इस सवाल का जवाब मेरे जहन में नहीं, मुझे एक रात की मोहलत चाहिए। एक रात की मोहलत ली, गए, रातों को रात भर अलमारी खंगालते रहे, किताबें टटोलते रहे, मगर उनको कहीं जवाब नहीं मिल सका। जब उनको कहीं जवाब ना मिला तो तस्बीह उठाई और दुरूद पाक पढ़ने लग गए। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ गई, और जैसे ही नींद आई ख्वाब में मेरे आका की ज़ियारत हो गई। सुभान अल्लाह, जोर से बोले ना सुभान अल्लाह, इतनी कंजूसी कर रहे हैं। जब हुजूर की ज़ियारत हुई तो मुफ्ती मक्का कहते हैं कि हुजूर के साथ में एक और बुजुर्ग थे जिनका चेहरा मुझे साफ नज़र नहीं आ रहा था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मुफ्ती मक्का किस बात की वजह से रो रहे हो, क्यों परेशान हो, आखिर वजह क्या है, तुम रो क्यों रहे हो? तो कहा, या रसूल अल्लाह, बगदाद से आपके बेटे अब्दुल कादिर आए हैं और उन्होंने ऐसा सवाल कर लिया है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। किताबें मैंने खंगाल ली लेकिन किताबों में भी नज़र नहीं आ रहा। मुफ्ती मक्का से हुजूर ने फरमाया, बताओ उन्होंने कौन सा सवाल किया? कहा, या रसूल अल्लाह, जिस पानी से आपको आखिरी गुस्ल दिया गया था, या रसूल अल्लाह बता दें कि वो आखिरी पानी अब कहाँ पर है? तो मेरे आका मुस्कुराते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया कि ये सवाल, इस सवाल का जवाब तो मेरे बगल में जो बुज़ुर्ग खड़े हैं यही दे देंगे। सुभान अल्लाह। तो मुफ्ती मक्का कहते हैं, हुजूर मुझे जवाब से मतलब है, आप इन्हीं से जवाब दिला दें। वो बुज़ुर्ग कहते हैं, मुफ्ती मक्का सुनो, अल्लाह के रसूल को जब आखिरी गुस्ल दिया गया, तो जिस पानी से आखिरी गुस्ल दिया गया, तो जब वो पानी बचा, जब वो पानी जैसे ही हुजूर के जिस्म अतहार से मस होकर के बहने लगा, अल्लाह के हुक्म से उस पानी को फरिश्ते आसमानों पर उठा ले गए थे। सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के हुक्म से उस पानी को फरिश्ते आसमानों पर उठा ले गए थे। फिर अल्लाह ने उस पानी से बादल के टुकड़े को पैदा फरमाया और अल्लाह ने उस बादल के टुकड़े को बरसने का हुक्म दिया। फिर रावी कहता है कि उस बादल के टुकड़े से बारिश जहाँ जहाँ भी होती है, उस बारिश के कतरात, पानी के कतरात जहाँ जहाँ पर भी गिरे, अल्लाह ने उन सारी जगहों पर मस्जिदें बना दी हैं। सुभान अल्लाह। उस बारिश के कतरात जहाँ जहाँ भी गिरे, अल्लाह ने उन सारी जगहों पर मस्जिदें बना दी हैं। अल्लाह अकबर। अब जब सुबह हुई, मुफ्ती मक्का दौड़े दौड़े हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में हाजिर हुए। कहा, बताओ मुफ्ती मक्का, जवाब मिल गया? कहा, हुजूर जवाब मिल गया। कहा, बताओ किसने दिया? कहा, सरकार ने जवाब दिया। कहा, गौसे आज़म फरमाते, मुफ्ती मक्का सच बताओ तुम्हें जवाब किसने दिया? कहा, हुजूर सरकार ने दिया। कहा, मुफ्ती मक्का जलाल आ गया सरकार गौस पाक को। कहा, सच बताओ तुम्हें जवाब किसने दिया? मुफ्ती मक्का ने कहा, या सरकार गौसे आजम से कहा, सरकार ने जवाब दिया। मुफ्ती मक्का ने जब ऐसा कहा तो हुजूर गौसे आजम को जलाल आया। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, मुफ्ती मक्का ये बताओ तुम्हें ये जवाब गौसे जो है सरकार ने दिया या कि उनके बगल में खड़े हुए बुजुर्ग ने दिया था? तो मुफ्ती मक्का कहते हैं, सरकार जवाब तो बगल में खड़े हुए बुजुर्ग ने दिया था, लेकिन आपको कैसे पता चला? सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते और मुस्कुराते कहते हैं, मुफ्ती मक्का वो जवाब देने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी था। सुभान अल्लाह। अरे जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले, या गौसे आजम, और जोर से बोले, या गौसे आजम। कोई भी गमजदा आए तो वो खुशहाल हो जाए, कोई भी गमजदा आए तो वो खुशहाल हो जाए, मिले फैजो करम इतना की माला माल हो जाए। मेरे गौसुल वरा नजरे विलायत डाल दे जिस पर, अगर हो चोर भी तो वक्त का अब्दाल हो जाए। मेरे गौसुल वरा
नजर विलायत डाल दे जिस पर, अगर हो चोर भी तो वक्त का अब्दाल हो जाए। बिला ताखिर में गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम हाफिज़ अख्तर रज़ा साहब से, लेकिन इनसे गुजारिश है या तो 3 शेर पढ़ें या एक ही कलाम के 23 शेर पढ़ें।